अरे ये क्या हो रहा है? इकरा की बहन निम्रा के लिए बेबी रिवील, जेंडर रिवील, गेस्ट के आने की तैयारियां, डेकोरेशन की तैयारियां, पकवान, वो भी 10-10 किस्म के पकवान बनाए गए और यहाँ सजावट दिखाई गई, खाने दिखाए गए, फिर उस बच्ची का फेस रिवील भी किया गया। सब तैयार हुए हुए थे इस दावत के लिए, क्या ही डेकोरेशन की थी, केक कटिंग भी की गई उस बच्ची की, जबकि ये निम्रा की सेकंड बेबी है निम्रा का। और यहाँ पे तोहफे दिए जा रहे हैं, ज़रा देखिए। और कौन दे रहा है? आसफ़ा जी पहले तो निम्रा की सास को तोहफ़ा दे रही हैं, फिर उसके शौहर और उसके बेटे को तोहफ़ा दे रही हैं, फिर निम्रा को तोहफ़ा दे रही हैं, और बाद में निम्रा की बेटी के लिए बहुत सारे कपड़े दिखाए गए। वहीं पर इकरा ने अपनी भांजी को सोने की अंगूठी दी। अब क्या बोला जाए? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? जिसका हक है उसके साथ तो इन लोगों ने नाहक किया, लेकिन जिसका कोई हक ही इस घर में नहीं बनता, वो कहते ना, गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आसफा जी और इनकी फैमिली का इकरा को हटा के यही हाल मुझे इस चीज़ में नज़र आया। भाई आपका लेना देना वास्ता चौथे मोहल्ले में क्यों? आपकी सगी बेटी भी तो प्रेग्नेंट थी उन दिनों में, तो अपनी बेटी का तो आपने कोई इतना शानदार जेंडर रिवील नहीं किया, उसकी प्रेगनेंसी रिवील के लिए कोई डेकोरेशन, कोई केक नहीं किया, लेकिन निम्रा के लिए तो इतना इंतज़ाम किया गया। एक होटल में पूरा डेकोरेट किया गया, उसमें केक कटिंग की गई, चौथे मोहल्ले की यहाँ दावतें चल रही हैं। फिर उस बच्ची के पैदा होने के बाद जब वो फर्स्ट टाइम इनके घर आई, जबकि मैं आपको बता दूँ इकरा की बहन निम्रा का ये सेकंड बेबी है, पहले उनका बेटा है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि वो 9 साल बाद बेटी हुई है, चाहे 9 साल बाद हो, चाहे एक साल बाद हो, औलाद तो वो दूसरी थी ना, कोई पहली तो थी नहीं। लेकिन इतना ग्रैंड वेलकम, फिर उसके लिए जी डेकोरेशन का सामान लेने के लिए आहा दिकरा गए, फिर 10-10 पकवान बनाए गए। आप सोचें कि इतना एहतमाम एक चौथे मोहल्ले की खातून के लिए क्यों किया गया। और जब तोहफ़े देने लगीं तो निम्रा कहती हैं, आंटी आप तोहफ़ा दें या इकरा तोहफ़ा दें, बस बहुत है, और तोहफ़े की ज़रूरत नहीं है। तो कहती हैं क्यों नहीं, बच्चियों के साथ तो जितना किया जाए कम है, माएँ अपनी जान भी लुटा दें बेटियों की खातिर। हैं, ये बोल कौन रहा है? बेटियों की खातिर माएँ अपनी जान जान छुड़ा के तो आसफा जी आप अपनी बेटी से आई थी अपनी, कि मैं तो हाय मर गई, हाय मैं तो घुल गई पिल गई, मैं तो इतने से डरबे में बंद हो गई, हाय मुझे आज़ाद माहौल चाहिए। और यहाँ पे आप एक बहू की बहन जो गैर है, चौथा मोहल्ला है, वहाँ आप बड़े एहतमाम कर रही हैं। अपने दामाद को इन लोगों ने क्या इज्जत दी है। सुन ले आयशा, आप, मुझे पता है मेरी वीडियो किसी की सुनती हो या ना सुनती हो, लेकिन आप मेरा रिएक्शन ज़रूर सुनती हैं, और मोमिना भी मेरा रिएक्शन बहुत ज़ोर शोर के साथ सुनती हैं। दोनों मेरी बात ज़रा कान खोल के सुने। आपके भाई आयशा और आपके हस्बैंड मोमिना अली उस घर के दामाद हैं, सही है, अकेलौता दामाद, और उनके साथ इतना गैरों वाला सलूक हुआ, जबकि वो बच्चा आफ़ान भी फ़र्स्ट टाइम अपनी नानों के घर गया। और क्या रूखा फीका वेलकम, ऐसे गंदे हुलिये में सारे घर वाले बैठे हुए हैं, औखे चेहरे उतरे हुए, बेटी क्यों आ गई। आफ़ान का केक नहीं काटा, आफ़ान की वालिद साहब और उसकी अम्मा, उसके भाई बहन का कोई जोड़ा वोड़ा नहीं देना था, कोई उनके लिए 10 पकवान नहीं बनाने थे, 3 खाने बनाए और जान छुड़ाई, शामी कबाब और जी बिरयानी, और वो जो शौरमा एक इनके घर में बनता है, वो शवरमा क्या है, वो रोल, पराठा रोल, वो बना और जी जान छुड़ा ली। क्यों इतना सौतेलापन, इतना फीका रूखा मोमिना का दावत, जबकि ये वही मोमिना है जो अपने मेके वालों की हर कांड पे पर्दे डालती है। अली देखिए अम्मी ये लाई। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि कल वाली वीडियो में, परसों आयशा ने जो की थी दावत, वो कितनी शानदार उसने दावत की थी। आयशा जो किसी के लिए खाने नहीं बनाती, उसने जब समीना और बिलाल के लिए खाना बनाया था, तो यही अली और मोमिना थे जिन्होंने उसको टॉन्ट किया था। उस बेचारी ने इनकी भी ग्रैंड दावत रख दी, अफ़ान का इतना शानदार वेलकम किया जितना उसने कभी अपनी बहन का ना किया, और सगी बहन का नहीं किया उसने। और वहीं पर आयशा ने जो मतलब दावत भी की, ग्रैंड वेलकम भी किया, और मोमिना को इज़्ज़त भी दी, और खाने का भी बोला
कि भाई वापसी का भी खाना दे देना। उसने खाना भी दिया होगा, शर्तिया दिया होगा। लेकिन ये मोहतरमा अपनी वालदा के घर से जाने के बाद लाज़मी खाना दिखाती है। अम्मी ने ये पैक कर दिया, मम्मा ने ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। अपनी नंदों का क्यों नहीं दिखाती आप? आपने पूरे चिल्ले में ये वीडियो बना बना के ये क्यों नहीं बोला कि मुझे यहाँ से खाना आ रहा है, मेरी सास बना गई, मेरी नंद बना गई? इतनी इज़्ज़त क्यों नहीं दी? जबकि आपके ससुराल वालों ने तो आपको पलकों पे बिठा के रखा हुआ था और अभी तक बिठा के रखा हुआ है। अगर देखा जाए कि 9 साल बाद मोमिना के घर भी तीसरी औलाद हुई है। वो इस घर के सगे नवासा नवासी हैं, लेकिन चौथे मोहल्ले की नवासी कह लें या भांजी कह लें, उनको इकरा साहिबा अपनी भांजी को, चलो इकरा का तो हक बनता है कि वो उसकी भांजी है, ठीक है, इकरा उसको सोने की अंगूठी दे, कपड़े दे, जो भी दे। लेकिन आहत, आपका भी तो भांजा है, आपने अपने भांजे को सोने की अंगूठी नहीं दी, आपका तो हक बनता था अपने भांजे को देते। यहाँ पे लोगों ने कहा कि अम्मा जी ने एक एनवलप पकड़ा के जान छुड़ा ली। और बाकी जो भाभियाँ हैं उनका कोई भी फ़र्ज़ नहीं था, मामियों का कोई फ़र्ज़ नहीं था। वहाँ तो इकरा अलग दे रही थी निमरा को, वहाँ पे तो आंटी आसफ़ा जी, जिनका कोई राइट नहीं बनता था कि वो निमरा या निमरा की सास या उनके शौहर को ये गिफ्ट देती। अच्छा, बात हो रही थी दामाद पे। मेरी बात ना बीच में थोड़े मैं भूल जाती हूँ। तो आपके हस्बैंड को मोमिना इतनी इज्जत नहीं मिली उस घर के दामाद को जितनी इज्जत निमरा के शौहर को मिल रही थी। ये तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और मुझे कहा कि आप ज़रा जाके देखें तो सही आसफा जी को, कि क्या ही शानदार वेलकम हुआ। और ना सिर्फ वेलकम हुआ बल्कि उसकी प्रेगनेंसी रिवील करने का भी बाकायदा फंक्शन रखा। अब यहाँ पे ना मेरी क्या सोच है, मेरी क्या समझ है, मैंने क्या समझा इस चीज़ को, वो ये समझा कि जो भी आसफ़ा जी को, इनके लिए भी वही मिसाल बोलूँगी जो मेरी पिछली वाली वीडियो में थी कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए। मतलब इज़्ज़त जाए, इज़्ज़त का फालूदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, मगर दमड़ी पैसा ना आना बंद हो। ऐसा ही मुझे फ़ील हुआ, महसूस हुआ कि मोमिना चूँकि ख़ुद भी व्लॉगर है, मोमिना ने अपने बेटे का फेस रिवील, अपना जेंडर रिवील, नेम रिवील, फ़लाना रिवील, ढिमकाना रिवील, पैदाइश रिवील, सब कुछ अपने चैनल पे ही तो करना है। इनको तो कोई हक नहीं देना कि तुम लोग कुछ करो। लेकिन चूँकि इनकी बहन जो निमरा है इकरा की, उनका आई थिंक कोई चैनल नहीं है। अगर होगा भी तो मुझे इतना नहीं पता, अदरवाइज़ अगर होगा भी तो वो शायद इतनी वीडियोज़ नहीं बनाती। तो इकरा ने शायद कंटेंट लेने के लिए ये चीज़ की और आसफ़ा जी ने इसके चक्कर में कि चलो जी कंटेंट भी बन जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, तो थोड़ा पैसा खर्च कर ही देते हैं निमरा पे, क्योंकि आसफ़ा फैमिली इस वक्त यूट्यूब की सबसे कंजूस फैमिली है। सब ने कहा कि बेटी के घर पर आने के लिए इस फैमिली के पास टाइम नहीं था, मगर आलतू फालतू वो स्कूटी लेना, सोफ़े लेना, जी वो फ़लाना चैलेंज तो फ़लाना कुकिंग, इनका टाइम है। लेकिन जो तगड़ा कंटेंट है कि भाई बेटी के घर जाते ननिहाल वाले मिठाई लेके, उसके कपड़े लेके, उसकी मुंह दिखाई लेके जाते, तो भी तो भी तो कंटेंट बन सकता था ना। तब क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों नहीं गए। क्योंकि इनकी वाकई ही मोमिना के साथ कोई ना कोई नाराज़गी हुई है, कोई ना कोई नाराज़गी बनी है, जिसके बिना पर ये लोग उसके घर नहीं गए। अब लोगों ने, जैसा कि आज से 2 साल पहले मुझे याद है कि रमज़ानों में जब लोगों ने आसफ़ा जी की खूब खिंचाई की, खूब तनकीद की कि बेटी को आप पूछती नहीं हैं, बेटी की इफ्तारी नहीं की, तो आखिरी दिन चांद रात से एक दिन पहले ख़याल आया, बेटी आई, इफ्तारी की, उसको तोहफ़े दिए, हाथों हाथ तोहफ़े दे के भेज दिए ईद के, क्योंकि लोगों ने तनकीद की, लोगों ने झंझोड़ा, लोगों ने तंज ताने दिए। और फिर अब उसके बाद मोमिना को भी लोगों ने इतना प्रेशराइज़ किया है, कुछ हम रिएक्शन वाले और कुछ जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने, कि मोमिना जी आपके मेके वाले कहाँ हैं, किधर हैं, अकलौती बेटी, पूछा नहीं किधर हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, किस लिए आ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि चलो जी ये वाली दावत मैं मांग लेती हूँ। जैसे मैंने अपना एक फ़ंक्शन रखा था वेडिंग एनिवर्सरी का, तो ये भी मैं मांग के ले लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा खाना बना लो और मैं आ जाती हूँ, मिठाई तो मैंने ही लानी है, मेरे लिए थोड़ी कोई डेकोरेशन होगी, कोई केक होगा। गंदे सुंदे हुलिये में सब ने वेलकम किया, क्या वेलकम किया, गले मिले जैसे हमेशा की तरह। सब ने कहा कि एक बुके ही दे देते,
कोई एक आध छोटे गिफ्ट ही दे देते। होता है ना कि खुशी होती है, इतनी बड़ी मोमिना के लिए खुशी है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक ने उसको तीसरी औलाद दी है। तो ननिहाल वालों का एक अलग ही खुशी का इज़हार होना चाहिए था, जहाँ पे ददियाल वाले खुशी से झूम रहे हैं, खुशी से वो उतावले हुए हैं, सास हैं, नंदे हैं, आयशा इतना पूछ रही है, मरियम इतना ख़्याल कर रही है और पूरे चिल्ले में सास ने ख़्याल रखा, तो कुछ हक़ मोमिना के घर वालों का भी बनता था। लेकिन जी, बड़ा मुझे देख के अफ़सोस हुआ कि ख़्याल आया तो किसका आया? इकरा की बहन का। फिर सब सब गलत नहीं कहते कि सब कुछ आसफ़ा जी का इकरा और आहद ही है। चापलूसी में भाई मैं कहती हूँ इकरा कम नहीं है। इकरा ने भी सास को फुल मुट्ठी में किया हुआ है और सास भी जी सिर्फ इकरा 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 की तस्बीह पढ़ती रहती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, सास बहू का ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर वही कहती हूँ ना, बेटी सगी बेटी बहुओं से बढ़कर होती है। लेकिन यहाँ पे तो भाई उल्टी गंगा बह रही है। अल्लाह इनको हिदायत दे। हंसी भी आ रही है कि इकरा की बहन का वेलकम और अपनी सगी बेटी को एनवलप पे टरखा दिया। वाह जी वाह मोमिना, ये थी आपकी ज़बरदस्त वीडियो।